सवाल नंबर 1, सीआरपीसी की धारा 144 क्या है? सवाल नंबर 2, ऐसे कौन से कानूनी अधिकार हैं जो हर भारतीय को पता होना चाहिए? सवाल नंबर 3, गारंटी और वारंटी में क्या अंतर होता है? सवाल नंबर 4, नमस्ते और नमस्कार में क्या अंतर है? सवाल नंबर 5, गुरु और शिक्षक में क्या अंतर होता है? और सवाल नंबर 6, कभी कभी पैर क्यों सो जाते हैं? तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। सवाल नंबर 1, सीआरपीसी की धारा 144 क्या है? दरअसल जब कहीं भी किसी हिंसा या तनाव के बाद किसी इलाके का माहौल खराब हो जाता है या खराब होने की संभावना होती है, तो ऐसे वक्त में धारा 144 उस इलाके में लगा दी जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ही धारा 144 लगाई जाती है। धारा 144 लगाने के लिए मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 का ऐलान कर दिया जाता है। यह कुछ विशेष परिस्थितियों में भी लगाई जाती है, जैसे दंगा, हिंसा, मारपीट आदि को रोकने के लिए। और जिस जगह भी धारा 144 लगाई जाती है, वहां पर 5 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियार को ले जाने की भी रोक लगा दी जाती है। धारा 144 लागू होने के बाद उस इलाके में नागरिकों की सुरक्षा के लिए लोगों को घर से बाहर समूह बनाकर घूमने फिरने पर प्रतिबंध होता है। यही नहीं, यातायात को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है और उस इलाके में इंटरनेट सेवा आदि को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। धारा 144 को 2 महीने से ज़्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता। अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि इंसान के जीवन को खतरा है या फिर किसी तंगी को टालने के लिए इसकी ज़रूरत है, तो इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में भी धारा 144 6 महीने से ज़्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता है। धारा 144 के उल्लंघन पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा 107 या फिर धारा 151 के तहत की जा सकेगी और 1 साल से 3 साल तक का जेल और दंडित भी किया जा सकता है। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, ऐसे कौन से कानूनी अधिकार हैं जो हर भारतीय को पता होना चाहिए? दोस्तों, हमारे देश में कानूनन कुछ ऐसी हकीकत हैं जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं होने के कारण हम अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ 5 कानूनी अधिकार के बारे में जानते हैं जो हमारे जीवन में कभी भी उपयोगी हो सकते हैं। जिनमें से पहला है, शाम के वक्त महिला की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। दोस्तों, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 406 के तहत शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले ये पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती, फिर चाहे कितना भी संगीन अपराध क्यों न हो। अगर पुलिस ऐसा करती हुई पाई जाती है तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है और इससे उस पुलिस अधिकारी की नौकरी भी खतरे में आ सकती है। दूसरा है, सिलेंडर फटने से जान माल के नुकसान पर 40 लाख तक का बीमा कवर क्लेम कर सकते हैं। पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के साथ अगर किसी कारण आपके घर में सिलेंडर फट जाता है और आपको जान माल का नुकसान झेलना पड़ता है, तो आप तुरंत गैस कंपनी से बीमा कवर क्लेम कर सकते हैं। आपको बता दें कि गैस कंपनी से 40 लाख तक का बीमा क्लेम कराया जा सकता है। अगर कंपनी आपका क्लेम देने से मना करती है या टालती है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर गैस कंपनी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। कोई भी होटल, चाहे वो 5 स्टार ही क्यों न हो, आप फ्री में पानी पी सकते हैं और वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन सीरीज एक्ट 1887 के तहत आप देश के किसी भी होटल में जाकर पानी मांगकर पी सकते हैं और उस होटल का वॉशरूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होटल छोटा हो या 5 स्टार हो, आपको रोक नहीं सकता। अगर होटल मालिक या कोई भी कर्मचारी आपको पानी पिलाने से या बाथरूम का इस्तेमाल करने से रोकता है तो आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। आपकी शिकायत से उस होटल का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इसमें से चौथा है, गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। दोस्तों, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के मुताबिक गर्भवती महिला को अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। मालिक को पहले 3 महीने की नोटिस देनी होगी और प्रेगनेंसी के दौरान लगने वाले खर्चों का कुछ हिस्सा भी देना होगा। अगर वह मना करता है तो उसके खिलाफ सरकारी रोजगार संगठन में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इससे कंपनी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और कंपनी को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। पुलिस अफसर आपकी शिकायत लिखने से मना नहीं कर सकता। आईपीसी के सेक्शन 166A के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी
आपकी शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसके खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर वह पुलिस अफसर दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है या फिर उसे अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, गारंटी और वारंटी में क्या अंतर होता है? दोस्तों, वारंटी विक्रेता की ओर से किसी ग्राहक को दी जाने वाली एक विशेष छूट, जिसमें किसी उत्पाद के खराब होने की दशा में दुकानदार या कंपनी द्वारा उसी उत्पाद को ठीक कराकर दिया जाता है। इसे हम वारंटी कहते हैं। गारंटी, यदि कोई उत्पाद गारंटी के दौरान खराब हो जाता है और उत्पाद पर 1 साल की गारंटी लिखी है तो दुकानदार ग्राहक को 1 साल के अंदर नया उत्पाद देने के लिए बाध्य होता है। अतः पुराने खराब उत्पाद के बदले नया उत्पाद देने को ही गारंटी कहा जाता है। आइए अब गारंटी और वारंटी के बीच के अंतर को विस्तार से जानते हैं। वारंटी में खराब उत्पाद को दुकानदार या कंपनी द्वारा ठीक किया जाता है, जबकि गारंटी वाले उत्पाद को खराब होने की स्थिति या ठीक से काम न करने की स्थिति में दुकानदार के पास ले जाने पर नया उत्पाद मिलता है। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, नमस्ते और नमस्कार में क्या अंतर होता है? दोस्तों, भारतीय संस्कृति में हर चीज का महत्व होता है। हमारी संस्कृति में नमस्ते का महत्वपूर्ण स्थान है। घर में आए मेहमान या किसी का अभिवादन करने का अच्छा तरीका है जो सदियों से इस्तेमाल किया जाता है। नमस्ते करने से कई वैज्ञानिक फायदे भी हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। नमस्ते सामने वाले व्यक्ति के अंदर की आत्मा का सम्मान दर्शाता है। जब आप दोनों हथेलियों को जोड़कर मुंह से नमस्ते का उच्चारण करते हैं तो आपके अंदर एक तरंग उत्पन्न होता है और इसके साथ ही यह तरंग सामने वाले व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आइए जानते हैं नमस्कार और नमस्ते में अंतर। दोस्तों, नमः का मतलब अभिवादन और ते का मतलब आपका होता है, इसलिए नमस्ते का शाब्दिक अर्थ होता है आपका अभिनंदन करता हूँ। दूसरी तरफ नमस्कार का भी एक सांकेतिक मतलब होता है। नमस्कार का शाब्दिक अर्थ अभिवादन स्वीकार करना होता है। नमस्कार यानी आपका अभिनंदन स्वीकार करता हूँ। नमस्कार हमेशा नमस्ते के जवाब में दिया जाता है। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, गुरु और शिक्षक में क्या अंतर होता है? दोस्तों, गुरु और शिक्षक सुनने में एक समान लगते हैं किंतु दोनों में बहुत अंतर है। आइए जानते हैं सभी के बारे में। शिक्षक हमारे बौद्धिक विकास की जिम्मेदारी लेता है, जबकि गुरु हमको आत्मिक रूप से जिम्मेदार बनाता है। शिक्षक आपको ऐसी चीजें देता है जो आपके पास नहीं है, जबकि गुरु आपके पास मौजूद चीजें को आपसे ले लेता है। जो आपके भले के लिए है वही आपके पास रहने देता है। एक शिक्षक आपके सवालों का जवाब देता है, जबकि एक गुरु आपके जवाब का सवाल करता है। एक शिक्षक को शिष्य से आज्ञा का रिश्ता और अनुशासन की आवश्यकता होती है, जबकि एक गुरु को शिष्य से विश्वास और विनम्रता की आवश्यकता होती है। शिक्षक एक मार्गदर्शक है जो आवश्यक निर्देशों देकर मार्ग पर छोड़ देता है। गुरु प्रकाश स्तंभ है जो तब तक साथ नहीं छोड़ता जब तक मंजिल पर ना पहुंच जाए। एक शिक्षक आपको सफलता की राह पर भेजता है, जबकि एक गुरु आपको स्वतंत्रता की राह पर भेजता है। एक शिक्षक आपको दुनिया और उसकी संस्कृति के बारे में बताता है, जबकि एक गुरु आनंद हमारा परम सौभाग्य है जो हमारे भीतर ही है यह दर्शाता है। एक शिक्षक आपको ज्ञान देता है जिससे अहंकार बढ़ता है, जबकि एक गुरु आपका पूरा हुआ ज्ञान उतार देता है और आपके अंदर अहंकार को आपका अपना सबसे बड़ा शत्रु बताता है। एक शिक्षक आपको निर्देश देता है, जबकि एक गुरु आपका निर्माण करता है। एक शिक्षक आपके दिमाग को तेज करता है, जबकि एक गुरु तन मन से परे भी कुछ बताता है। एक शिक्षक आपके दिमाग तक पहुंचता है, जबकि एक गुरु आपकी आत्मा को छूता है। एक शिक्षक आपको समस्याओं के समाधान के बारे में निर्देश देता है, जबकि एक गुरु शिष्य को स्पष्ट दृष्टि देखकर उसी से हल करवाता है। एक शिक्षक किताबी बातों से जीवन के पाठ सिखाता है, जबकि एक गुरु खुद को कैसे पढ़ा जाए यह विधि बताता है। एक शिक्षक छात्र को शिक्षित करने की फीस लेता है, जबकि एक गुरु ज्ञान मुफ्त में देता है। यदि वह उस ज्ञान के एवज में कुछ पैसे लेता है तो वह गुरु नहीं है। दोस्तों, अगला सवाल है, मनुष्य का पैर क्यों सो जाता है? दोस्तों, पूरा शरीर खून की पतली नसों के माध्यम से बहते हुए खून के आधार से निरोगी रहता है, लेकिन जिन पतली नसों में खून गाढ़ा हो जाता है वह नसें काम करने में अटक जाती है, इसलिए पैर में भी खून बहने से अटक जाता है। उसके असर से पैर काम नहीं करता और सो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैर सुन्न हो गया या पैर में झुनझुनी भर गई है।
आप क्या बोलते हैं, इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आने वाले ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी दबा के शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।